छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, अभी बैठ जाए। नियम 377 पहले माननीय सदस्यों के जिनके नियम 377 हैं वो आपके भी हैं, सभी के हैं। तो सदन के माननीय जिन सदस्यों ने नियम 377 के अधीन मामले दिए हैं उनको आज नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। वो व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। नियम 377। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांतपूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें। प्लीज काइंडली, मैं सभी टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी। अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन अब हाउस को व्यवस्थित करिए। अखिलेश जी इधर से व्यवस्थित है, चाहे संजय जायसवाल जी हो, निशिकांत जी हो, सभी पूरा सत्ता पक्ष बैठा है। अगर गृह मंत्री जी के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वो चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, देखिए आप अखिलेश जी, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन। इन लास्ट 3 weeks the entire monsoon session was washed out. Who is responsible? Who is accountable? You have been elected. You are fortunate, lucky कि only just to bear your responsibility towards your electoral college. But here you are not participating in debate. Even you were demanding that Home Minister should reply. अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें। आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें, तो सदन को व्यवस्थित करिए। माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी
सदन में हमको जवाब दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप सदन को व्यवस्थित करें। आइटम नंबर 20, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026। ऑनरेबल मिनिस्टर। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, मेरी रिक्वेस्ट है, ensure आप independence, नीचे करिए। transparency, ये डिस्प्ले and इस तरह से uniformity प्ले कार्ड डिस्प्ले करना, in the qualification. ये इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले, ये क्या हुआ, सर? न नियम परमिट करता है न चेयर करता है। अगर आप इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करेंगे सर। तो ये बात बिल्कुल नहीं ठीक। Sir, माननीय मंत्री जी, sir, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency, and uniformity in the qualifications, appointment, terms, and conditions of the service of chairperson and members of the various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendment in related enactments and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. अध्यक्ष जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन के समक्ष आया है। ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी का ही एक ये पार्ट है और आपने अनुमति प्रदान की है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे संविधान के आर्टिकल 323A और 323B में ये उपबंधित किया गया है और बाद में एक स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया ट्रिब्यूनल की व्यवस्था को, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इससे देश आज़ादी से पहले भी एक हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल था, ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो वो 1941 का था, लेकिन ये 76 में फिर ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। ट्रिब्यूनल का उद्देश्य कोर्ट्स का अल्टरनेट बनना नहीं होकर मॉडर्न गवर्नेंस में टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी मैटर से जुड़े मामले सुलझाने हेतु एक कॉम्प्लीमेंट्री संस्था के रूप में भूमिका निभाता है, जिससे स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी के अल्टीमेट गोल प्राप्त किया जा सके। ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के साथ ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसके लिए अलग अलग सिस्टम विकसित हुए। इससे ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम में फ्रैगमेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन जैसी चुनौतियां सामने आई चुनौतियां। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2015 में 15 से ही ट्रिब्यूनल के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके तहत फाइनेंस एक्ट 2017 द्वारा समान प्रकृति वाले ट्रिब्यूनल्स का मर्जर कर उनकी संख्या 26 से घटाकर 19 की 19। इसके उपरांत ट्रिब्यूनल रूल्स 2017 एवं ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 अधिसूचित किए गए, किंतु इनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन एवं जुडिशियल इंडिपेंडेंस संबंधी प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। रोजर मैथ्यू 2019 तथा मद्रास बार एसोसिएशन 2020 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए एक स्वतंत्र नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना का निर्देश दिया। इसी के लिए मैं आज आपके समक्ष बिल लेकर आया हूँ। इसके पश्चात ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 तथा बाद में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 लागू किए गए। इसके पश्चात ट्रिब्यूनल की संख्या 19 से घटाकर 16 किया गया। इस एक्ट के कई प्रावधानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस एवं सेपरेशन ऑफ पावर सबूत मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 के जजमेंट में पुनः स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल्स मेंबर की अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विसेज कंडीशन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुरूप होनी चाहिए तथा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से मुक्त, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना आवश्यक है, एनटीसी की स्थापना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं न्यायिक निर्देशों को ध्यान में रखकर तथा कॉन्स्टिट्यूशनल तथा जुडिशियल फ्रेमवर्क को देखते हुए
एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट एंड यूनिफॉर्म ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम बनाने हेतु ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 लाया गया है इस मान सदन के समक्ष। मैं इस सदन के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिल ट्रिब्यूनल की सब्सटेंटिव जुरिस्डिक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करता। प्रत्येक ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन वही रहेगी जो उसके संबंधित पेरेंट एक्ट में निर्धारित है, अर्थात जुरिस्डिक्शन बदलने का बिल नहीं है। ये गवर्नेंस, अपॉइंटमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को मजबूत करने का बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के प्रमुख प्रोविजन इस प्रकार है। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की यानी एनटीसी की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज तथा हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस करेंगे। एनटीसी में 2 जुडिशियल 2 टेक्निकल मेंबर होंगे ताकि न्यायिक व तकनीकी विशेषज्ञता समन्वय हो। ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया एनटीसी के माध्यम से अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट बेस्ड बनाया जाएगा, जिससे सर्च कम सिलेक्शन अपॉइंटमेंट तथा इंक्वायरी और रिमूवल से जुड़े कार्य शामिल होंगे। यूनिफॉर्म गवर्नेंस आदि एकरूपता के लिए डेडिकेटेड एनटीसी सेक्रेटेरिएट की व्यवस्था भी की गई है ताकि ट्रिब्यूनल का प्रशासनिक संचालन अधिक व्यवस्थित और संस्थागत हो। मेंबर्स के लिए 5 ईयर टेन्योर तथा स्पष्ट सर्विस कंडीशन का प्रावधान है, जिससे ट्रिब्यूनल की इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस मजबूत हो। एलिजिबिलिटी के लिए कोई अलग मिनिमम एज रिक्वायरमेंट निर्धारित नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने तथा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो भारत के लीगल व इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को और मजबूत करेगा तथा सर्वसुलभ, समयबद्ध और प्रभावी न्याय की हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाकर विकसित भारत 2047 के संकल्प को और सशक्त करेगा। मैं इसी विश्वास के साथ मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सुधारों की इस कड़ी में लाए गए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें। जैसे हमारे रोड सेक्टर में रोड आवश्यक है, रेल सेक्टर में रेल आवश्यक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे एयर सेक्टर में एयर इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। ऐसे ही इकोनॉमी की साइज बढ़ाने के लिए बहुत लीगल सेक्टर में बात कह रहे हैं। लीगल सेक्टर में एक मिनट माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, पूरे देश के ट्रिब्यूनल के यूनिफॉर्मिटी के लिए एक्सेस टू जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो कृपया आप इनकी बात को सुने।